इंसानी हुकूक का तसव्वुर सबसे पहले कहाँ मिलता है? जितने अम्बिया का तज़किरा मिलता है यहाँ तक हमें हुकूकुल इबाद ही मिलते हैं। इस्लाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है, हकीकत ये है कि ये अल्लाह का दीन है। और जब से इंसान इस रोए ज़मीन पर मौजूद है, पहला इंसान पहला नबी था और अल्लाह ताला ने उसको अपनी खिलाफत अता फ़रमाई थी। और जब वो कुरान के मुताबिक और दीगर सुहुफ़ और कुतुब समाविया के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ़ लाए, तो ज़ाहिर अल्लाह ताला ने एक पूरा निज़ाम उनको दिया कि इस निज़ाम के तहत, और आदिलाना निज़ाम था, इसके तहत आपने ज़िंदगी गुजारनी है। इलाही निज़ाम, वो निज़ाम जारी रहा। इंसानी सोसाइटी, इंसानी दुनिया कुर्रे अर्ज़ में मुख्तलिफ़ हादिसात, कुदरती हादिसात आते रहे, आपस में जंगें हुई, एक तरह से इस कायनात को ख़त्म किया गया। फिर तूफ़ान नूह में नूह अलैहिस्सलाम से दोबारा इसका एक आगाज़ हुआ, आदम सानी है वो। तो जितने अम्बिया का तज़किरा मिलता है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बतौर ख़ास या पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है जिनको शरीयतें अता की गई हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया और दाऊद, सुलेमान, ये सारे अम्बिया किराम, उनके तालीमात का लुब्ब लुबाब ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की। कोई नया दीन नहीं है। और दीन में, इस्लाम में जो कुछ है, जो अल्लाह ने नाजिल किया है, जो मुनज़्ज़ल है, जो वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने बताया है, उसमें ज़ाहिर है कि इंसान के लिए एक पूरा निज़ाम हयात दिया गया और उसके तहत वो क़वानीन भी हैं उसमें, और आदाब भी हैं, और अहकाम भी हैं, और अक़ाइद भी हैं। दुनिया में किस तरह रहना है, दूसरे लोगों के क्या हुकूक़ हैं, मुस्लिमीन के, गैर मुस्लिमीन के, हत्ता कि जानवरों के क्या हुकूक़ है, जानवरों से हटकर फिर जमादात के क्या हुकूक़ है, सब्ज़े का, पानी का, सारी चीज़ों का। ज़ाहिर है कि कामिल और मुकम्मल फ़ुरात और दिजला के किनारे बैठकर अगर आप पानी ज़ाया नहीं कर सकते हैं, तो पानी का भी हक़ है और घास का भी हक़ है, हर चीज़ का हक़ है। तो ये एक पूरा निज़ाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसको पेश किया, वो एक मुजद्दिद की हैसियत से पेश किया कि जो अल्लाह का दीन था, हमेशा से था, और वो तालीमात, दीन की तालीमात को जब जब मसख़ किया गया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा उसका इज़हार फरमाया। तो मैं समझता हूँ कि इंसानी हुकूक़ का ज़ामिन इस्लाम है। और ये जब जब लोगों ने बगावत की है, तो फिर उन्होंने अपना एक निज़ाम पेश किया अपने ताकत के नशे में। मगरिबी दुनिया, यूरोपीय इनकलाब जो आया है, उसमें भी यही हुआ है कि ज़ाहिर है कि इससे पहले इनकी मुसलमान इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ हुई है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैसत के बाद मुख्तलिफ़ शक्लों में हुई है। और जब इन्होंने ताकत पकड़ ली, तो फिर उसके बाद इन्होंने गोया कि इस्लाम के ख़िलाफ़ एक मुतवाज़ी निज़ाम पेश किया हर चीज़ में, कि खुदा का तसव्वुर क्या है और आपने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। ज़ाहिर है कि इस्लाम यही तो कहता है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। दुनिया में यानी आपकी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी के उसूल इस्लाम ने बताए, इन्होंने अपने उसूल वज़ा कर लिए। और वो ज़ाहिर है कि इंसानी उसूल भी और नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर वो कायम है। तो जैसे मौलाना ने कहा कि ये इंसानी हुकूक़ का एक ढोंग रचाया गया है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि मगरिब ने इंसान को तकसीम किया है, तबक़ात में तकसीम किया है, और वो गोया कि ये कहना चाह रहे हैं मगरिबी इंसानी हुकूक़, मगरिबी इंसान के हुकूक़ है, मशरिक़ी अक़वाम के और मुसलमानों के कोई हुकूक़ नहीं है। ये गाजर मूली की तरह उनको काटो, न्यूट्रल नहीं है, ये भी जानिबदार हुकूक़ है।